और इस बार अब अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और वो सीट का बंटवारा हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है और जो गठबंधन सहयोगी दल है, उन सब लोगों के बीच में बातचीत करके होना है। वो बातचीत चल रही है। तो कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी उसके आधार पर तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो निश्चित तौर पे जो है से पार्टी मेरे ऊपर विश्वास की थी, उस विश्वास पर हम खरा उतरे हैं। तो आगे भी पार्टी को हम पर भरोसा भी है और विश्वास भी है। तो वहाँ से विनिंग कैंडिडेट भी रहे, विनिंग कैंडिडेट भाई लगातार कर तो रहे कि जीते हैं। और पिछली बार भी अगर मैं लड़ता तो निश्चित रूप से जीत होती, मौका ही नहीं मिला। ये हाँ संजोग था, वो सीट जदयू को चली गई। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है, राजनीति की रणभूमि सज गई है और सभी दावेदार जो है अपनी ताल ठोक रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र से जनता का सेवक बनने का सपना लेकर के पार्टी कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। सर, स्पष्ट है कि आप भी पहले जो है भाजपा के लिए विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको भी मौका देगी? अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले तो पार्टी लड़ाई तो लड़े, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। लोग तो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। पार्टी की जो इच्छा होगी और उसके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो पार्टी की इच्छा के अनुरूप चलते हैं। जैसा पार्टी चाहेगा, जिस रूप में जैसा इस्तेमाल करना, वैसा जो है हम लोग करेंगे। क्या लगता है भाजपा को वहां से मौका मिलेगी? खुद पहले भाजपा को देखिए, जो सीट हम लड़े हैं बहुत ही कठिन सीट था। हमसे पहले जो है से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी। लगातार जो है से 6-7 बार वहाँ लड़ती रही पार्टी, लेकिन संयोग से मेरे लड़ने के बाद जो है से सफल हुआ। लेकिन पिछली बार जदयू वो सीट ले लिया था और इस बार अब अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और वो सीट का बंटवारा हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है और जो गठबंधन सहयोगी दल है, उन सब लोगों के बीच में बातचीत करके होना है। वो बातचीत चल रही है। तो कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी उसके आधार पर तय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो निश्चित तौर पे जो है से पार्टी मेरे ऊपर विश्वास की थी, उस विश्वास पर हम खरा उतरे हैं। तो आगे भी पार्टी को हम पर भरोसा भी है और विश्वास भी है। तो वहाँ से विनिंग कैंडिडेट भी रहे, विनिंग कैंडिडेट भाई लगातार कर तो रहे कि जीते हैं। और पिछली बार भी अगर मैं लड़ता तो निश्चित रूप से जीत होती, मौका ही नहीं मिला। ये हाँ संजोग था, वो सीट जदयू को चली गई। जदयू वो सीट हार गई। फिर जो है से आज भी जो है से इक्वेशन जीतने का मेरे लिए वो खड़ा है। जिस इक्वेशन से, जिस सामाजिक आधार पे और पार्टी का पूरा जो कार्यकर्ता है, संगठन है, वो पूरे जो है से समर्पित भाव से लगता है और उन सब के कारण, मेहनत के कारण हम जीतते रहे हैं। तो आज भी संगठन भी उसी प्रकार से जो है से खड़ा है और संगठन के लोग मेहनत भी कर रहे हैं। सारे लोग जो है से सामाजिक इक्वेशन भी जो है से आधार जीतने का जो है से मेरे लिए वो आज खड़ा है। तो निश्चित तौर पे अगर पर सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मुझे भरोसा है पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती रही है, फिर विश्वास करेगी तो हम सफल भी होंगे, पार्टी भी सफल होगी। बीजेपी कई कलाकारों को जो है चुनाव में उतारती है। इस बार पवन सिंह की चर्चा है। देखिए, अभी कोई ऐसा नहीं है। लोग पार्टी से जुड़ते हैं। यही पार्टी एक है जो हर लोगों को सम्मान देने वाली है, चाहे वो कलाकार हो या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। उन सबका सम्मान करने का काम ये पार्टी करती है। तो लोग पार्टी से जुड़ते हैं। जैसा पार्टी को लगता है उनका किस रूप में कैसे उपयोग कर सके, कैसे उनका जो है से लाभ समाज को मिल सके, राज्य को मिल सके, तो उसके लिए जो है से आवश्यकता अनुरूप जो है से निर्णय पार्टी लेती है। अगर किसी को जो है से उनका लाभ इस उनके बहाने राज्य को प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पे जो है से वैसे आगे निकल के आया मैथिली ठाकुर, काफी चर्चा चल रहा है। निश्चित तौर पे मैथिली ठाकुर बहुत कम उम्र की लोक गायिका है और ख़ास करके मैथिली भाषा में जिस प्रकार से उपलब्धि और प्रसिद्धि इतने कम दिनों में, कम उम्र में पाई है, अपने आप में एक मिसाल है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की एक पहचान बनी हुई है। चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। अगर भारतीय उन्होंने जो है से
खुद जो है से पार्टी से जुड़ने का उनका झुकाव एनडीए के प्रति रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर जो है से भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला लेती है तो हम उसको मानेंगे। अभी पार्टी कोई फैसला नहीं लिए, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी मैथिली ठाकुर से मिले हैं और मिल कर करके उन्होंने जो है से उनसे अवगत कराने परिस्थितियों से अवगत कराया है। और अगर कोई इस प्रकार से फैसला होगी तो निश्चित तौर पे उसका लाभ मिथिला के क्षेत्र में खास कर करके बड़ा पार्टी को प्राप्त होगा। चलिए, तो अभी आप रंजन पटेल जी को सुन रहे थे। स्पष्ट तरीके से इनका कहना है कि यदि हमें मौका मिलता है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, विनिंग कैंडिडेट रह चुके हैं, मौका मिलता तो जरूर वो सीट जो है इनके खेमे में आ सकती थी। और फिर से इन्होंने इनका कहना है सामाजिक समीकरण बन रहा है, जनाधार हमारे पास है, मौका मिला तो झंडा जरूर लहराएंगे। पवन सिंह की चर्चा है, साथ ही में मैथिली ठाकुर की चर्चा है। दो बड़े कलाकार हैं और काफ़ी चर्चा है उनकी बिहार में, काफ़ी लोग जानते हैं उनको। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी न्यूज़ के लिए 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।